3 साल तक वह आदमी उसे छू नहीं सकता। दुष्ट औरत ने उबलता हुआ पानी उठाया और दूसरी औरत पर फेंकने की कोशिश की। उस औरत ने हाथ उठाया और समय को वहीं रोक दिया। फिर उसने वही पानी वापस दुष्ट औरत के चेहरे पर फेंक दिया। शोर सुनकर पति अंदर आया। वह अपनी पहली प्रेमिका के लिए उस औरत को सजा देना चाहता था, लेकिन उस औरत ने बस उसे एक नजर देखा। अचानक पति ने अपनी पहली प्रेमिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। तब पता चला कि यह गृहिणी असल में एक देवी थी। 3 साल पहले उस आदमी का परिवार दिवालिया होने के कगार पर था। निराशा में बूढ़े आदमी ने सच्चे दिल से देवी से अवतार लेने की प्रार्थना की। उनके पूर्वजों ने कभी देवी की मदद की थी। उस औरत ने उस परिवार में उस आदमी की पत्नी बनकर 3 साल तक रहने के लिए सहमति दी और उसने बूढ़े आदमी के साथ एक समझौता किया ताकि उसका परिवार समृद्ध हो सके। लेकिन उस औरत ने एक नियम भी रखा, 3 साल तक वह आदमी उसे छू नहीं सकता। परिवार को बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने तुरंत यह शर्त मान ली। इस तरह देवी उस परिवार में एक गृहिणी बनकर रहने लगी। पिछले 3 सालों में उसने परिवार के कई व्यापारिक संकटों को हल किया। अब 3 साल के समझौते के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, लेकिन तभी वह आदमी अपनी गर्भवती पहली प्रेमिका के साथ घर आया। वह ऐसी पत्नी को सहन नहीं कर पा रहा था जिसे वह छू भी नहीं सकता था। उसने अपने दादा की दी हुई चेतावनी को भूलकर उस औरत को सिर्फ एक साधारण गृहिणी समझा और उसे मास्टर बेडरूम छोड़ने का आदेश दिया। पहली प्रेमिका ने उस औरत के सिर से हेयरपिन भी छीनने की कोशिश की। वह सिर्फ परिवार की धरोहर ही नहीं थी, बल्कि उसी से समझौता भी कायम था। उस औरत ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर हेयरपिन हटाया गया तो सजा मिलेगी, लेकिन पहली प्रेमिका ने उस पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका की सगाई का समारोह था। उस आदमी और उसकी मां ने सबके सामने उस औरत का अपमान किया और उसे जल्दी से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करके चले जाने को कहा। तभी उस औरत की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। सास अचानक नियंत्रण खो बैठी और खुद को बार बार थप्पड़ मारने लगी। यह अजीब दृश्य देखकर आदमी हैरान रह गया। फिर वह औरत समारोह में सबसे सम्मानित स्थान पर जाकर बैठ गई। आदमी को लगा कि वह उसकी सगाई खराब करना चाहती है, लेकिन उस औरत ने सहजता से एक जादू किया। अचानक अंगी